हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। देखो, हम लोग बहुत सारी चीज़ें थ्योरेटिकली समझते आए कि भाई नेटवर्क के डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क में डिफरेंट मीडिया यूज़ होती है। अब क्या है कि हमारा जो ये लैब सेटअप है, इस लैब सेटअप को हम यहाँ पे समझेंगे और जो डिफरेंट डिवाइसेस हमने एज अ थ्योरी पढ़ी उसको यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे, बिल्कुल सामने लाइव देखेंगे। ये हमारी मशीन अभी रन कर रही है। ये जो साउंड आपको आ रहा है, हाँ, वो सारे इसके फैन के हैं जितने भी डिवाइसेस लगे हैं। अब बात आती है कि वो डिवाइसेस कौन कौन से यूटिलाइज किए हमने। तो इधर जरा सा ये देना एक फाइन। देखिए, स्टार्टिंग में हमने समझा था कि हम लोग हब यूज करते हैं। ये हब डिवाइस देखी, फिर हमने पढ़ा कि भाई हब से बेहतर थोड़ा स्विच होता है, तो ये हमने क्लासरूम के अंदर में ये छोटा स्विच देखा था। ठीक है, उसके बाद फिर बारी आई कि इस स्विच से थोड़ा बेहतर स्विच, तो हमने ये स्विच देखा। इसी तरीके से नंबर ऑफ पोर्ट्स बढ़ते गए, स्पीड बढ़ती गई, डिफरेंट स्विचेस हमने देखा। फाइन, यहां भी कुछ स्विचेस हैं। चलिए इसे पकड़ी। अब देखो, ये जो हमारा लैब सेटअप है, लड़कियों तुम लोग भी देखोगे, इस लैब सेटअप में कैन यू गेस कि कौन सी हमारी स्विच हो सकती है? जस्ट जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे। नीचे वाला। तुम टच करके बता सकती हो कौन सा तुमको दिया, इनमें से कौन सा स्विच है? फटाफट। हाँ, ये नीचे वाला एक्चुअली में ये देखने में वैसा ही लगता है, लेकिन इसका नाम दूसरा है, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसको छोड़ करके ऊपर बताओ। सेकंड और टच करके बता सकती हो? हाँ, गुड। ये हमारा स्विच है। ऐसा ही कोई और स्विच है इसमें? कौन सा? तुम लोग कोई विजन? ये तो इसने बताया। अच्छा, ये दिस वन एंड दिस वन। रियली में ये दो स्विचेस हैं। ये है स्विच 2960, सिस्को की स्विच है। 2960 2900 सीरीज की 2960 स्विच है। ठीक है, इसमें भी हूबहू वैसे ही पोर्ट हैं जैसा इस छोटे वाले स्विच वगैरह में हम देख रहे थे कि इसमें RJ45 पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, ऐसा ही पोर्ट यहाँ भी अवेलेबल है। और आप बच्चियां जो इसको टच कर रही थी कि ये भी स्विच है, क्योंकि आपने जो फिगर में समझा है उसके अकॉर्डिंग ये दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में है ये पैच पैनल। ठीक है, अब बात आती है कि इस पैच पैनल का क्या यूटिलाइजेशन है। तो पैच पैनल सिर्फ कनेक्शन करने के लिए, यूं समझो कि एक जंक्शन पॉइंट है जहां पे आकर के ये जुड़ते हैं। दरअसल में जब नेटवर्क में केबल डाला जाता है तो हर एक नोड के पास केबल का एक एंड होता है। ठीक है, और उसका जो दूसरा एंड है ना, वो सर्वर रूम में आता है। सर्वर रूम के रैक में इस तरह से पैच पैनल लगे होते हैं। इस पैच पैनल के पीछे उन्हें पंच कर दिया जाता है। पंच करने के बाद इसमें से एक, पकड़ो इसको, इसमें से एक केबल हम कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस रेड केबल को निकाल दे रहा हूं। जस्ट पैच पैनल में सारे कनेक्शन हो गए, तो इस पैच पैनल से स्विच में कनेक्शन किया जाता है। कैसे? हमने एक पोर्ट में कहीं भी लगाया, ये लग गया, ये दूसरा इसे स्विच में लगा दिया। ऐसे बारी बारी से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, पैच पैनल होता है, ये सर्वर रूम की सेटिंग होती है हमारी। अब ये तो स्विच की बात है। अब हम स्विच में कुछ और भी समझे थे कि स्विच जो है वो मैनेजेबल होता है, स्विच अनमैनेजेबल होता है। दो बातें बताई मैंने। तो मैनेजेबल में क्या हमने बताया कि उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है स्विच, ठीक है, ये स्विच जो है वो अनमैनेजेबल स्विच है। लेकिन यहाँ जो आप स्विचेस देख रहे हैं ये मैनेजेबल स्विच है। ठीक है, फाइन। तुम अपना हाथ ऊपर करो। गुड। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? राउटर। थोड़ा लाउड बोल सकती हो? राउटर। गुड। ये राउटर है। मोस्टली हम लोग ऐसे ही डिवाइस को देख करके बोलते हैं कि ये राउटर है। क्लियर है? एक्चुअली में ये राउटर है, लेकिन बहुत लो कॉन्फ़िगरेशन का राउटर है। मोस्टली ऐसा राउटर हम इंटरनेट सर्विस के केस में देखते हैं। हमारे पास भी राउटर है इस रैक में लगे हुए। हाँ, ये सारे सिस्को के राउटर्स ऊपर लगे हुए हैं, और ये राउटर है आपको सिस्को के, कोई भी नंबर पढ़ो, ये क्या लिखा है, सिस्को का कोड क्या है, लाउड पढ़ना इधर। हाँ, सिस्को 2611XM। सिस्को 2611XM। हाँ, 2600 सीरीज का 2611 आपका ये राउटर है।
इसी में उसी सीरीज के ऑलमोस्ट राउटर लगे हुए हैं। Yes, sir. फाइन। अब यहाँ पे ये देखो, ये एक्चुअल जो आपका राउटर होता है जिसका काम होता है डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना, कॉर्पोरेट नेटवर्क में यूज होता है, बड़े नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। खैर, इससे भी बड़े बड़े कॉन्फ़िगरेशन के, हेवी कॉन्फ़िगरेशन के राउटर्स आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो राउटर्स हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसके हेल्प से हम बड़ी आसानी से दो नेटवर्क को, दो से ज्यादा नेटवर्क को कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो एक इसने भी पकड़ा हुआ है, ये भी राउटर है, लो कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारे भी राउटर्स हैं हाई कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब हमने, पकड़ लो बच्चे, हमने मीडिया के बारे में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं, कोएक्सियल और फाइबर। तो फिलहाल कोएक्सियल केबल का तो यूटिलाइजेशन नहीं होता हमारे नेटवर्क में, है ना, तो हम ट्विस्टेड पेयर यूज करते हैं। ये जितने आप रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर और ये ग्रे कलर की जो केबल आप देख रहे हैं, ये सारे ट्विस्टेड पेयर केबल हैं। इनके डिफरेंट कलर इसलिए हैं क्योंकि हम जब कनेक्शन करें ना, तो डिफरेंट लोकेशन पे कनेक्शन करें तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि किधर का कनेक्शन किधर हुआ है भाई। क्लियर है? अदरवाइज है ये सारे ट्विस्टेड पेयर केबल, राइट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि ये बाकी के केबल्स भी लगे हुए हैं, तो राउटर टू राउटर भी लिंक करना होता है, उसके लिए ये सीरियल केबल लगे हुए हैं, ठीक है। राउटर टू राउटर लिंक करने के लिए सीरियल केबल लगे हुए हैं, फाइन। एंड उसके बाद सारे डिवाइस को पावर सप्लाई भी चाहिए, तो साइड में जो ये ब्लैक कलर के आप केबल देख रहे हैं, ये सारे पावर केबल है, फाइन, ओके। आप लोगों का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर यहाँ पर सर ये VGA केबल की यूज होता है यहाँ पर। वीजीए कोई केबल नहीं है बच्चे, ये सीरियल केबल है। इस राउटर का सर और उस राउटर का जो स्पीड दोनों सेम ही होगा, जैसे डिफरेंट होगा? नहीं, डिफरेंट होगा, मैं तो बोल रहा हूँ ये लो कॉन्फ़िगरेशन है, वो हाई कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ज्यादा, ठीक है। हाँ, अब मैंने आप लोगों को स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल और रोल ओवर केबल पढ़ाया था। तो स्ट्रेट केबल का मोस्टली यूज होता है, लेकिन इसी में से ये केबल है, ये क्रॉस ओवर केबल है। और क्रॉस ओवर केबल का यूज कहाँ होता है, किसी को याद है? सिमिलर, वेरी गुड, सिमिलर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। तो सिमिलर डिवाइस में क्या दो राउटर हो सकते हैं? गुड, दो स्विचेस हो सकते हैं, परफेक्ट। अगर मान लो हमें दो राउटर को इस सीरियल केबल से नहीं, डायरेक्ट इस केबल से जोड़ना है, तो क्रॉस यूज कर लेंगे। ये क्रॉस है केबल, वैसे इसके कलर कोड से पहचान सकते हैं हम क्या करेंगे, एक एंड पे हम इधर, एक तरफ इधर लगा देंगे और दूसरे तरफ मान लो इसमें लगा दिया, हो गई कनेक्टिविटी। सो सिंपल। अब तो स्ट्रेट और क्रॉस तो समझ में आता है। सर रोल ओवर केबल के बारे में भी आपने बताया था, किसी को ख्याल है उसका क्या इस्तेमाल? कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एक्सीलेंट आंसर, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने बताया था कि हमारे बहुत सारे ऐसे राउटर स्विचेस होते हैं जिसको अलग से कॉन्फ़िगर करना होता है। तो आप देखिए इसमें कहीं आपको कंसोल लिखा हुआ नजर आ रहा है? कंसोल, ठीक है, हर डिवाइस पे लिखा होगा। इस डिवाइस में पीछे होता है कंसोल, स्विच में पीछे होता है। अब कंसोल पोर्ट से हम, ये है कंसोल केबल, ये डिफरेंट केबल है, बिल्कुल चपटा है, रिबन जैसा, है ना। ये है आपका रोल ओवर केबल। इसको हमें जिस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है उसके कंसोल पोर्ट पे लगाया, और दूसरा एंड, जरा सा उधर जाना, देखो यहाँ पे नीचे कंप्यूटर लगा है, उसमें इसी कलर का जो केबल दिखाई दे रहा है सीपीयू की तरफ ध्यान दो, है लगा हुआ है। कैबिनेट टेढ़ा कर सकते हो? हाँ ठीक है, फाइन, चलो, तो उधर लगा होता है। क्लियर है? अब इसका, इस डिवाइसेस का डिस्प्ले हम कंप्यूटर पे लेते हैं और आसानी से देखते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यस सर। एनी डाउट? ठीक है, बाकी फिर हम बार बार इसमें आते रहेंगे। चलो, थैंक यू सर।